राधे राधे दोस्तों। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपकी प्रेजेंस कैसी लगती है लोगों को। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो लोग भी नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी प्रेजेंस से मेरे चैनल को और ज़्यादा बूस्ट करिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप सुपर थिंग्स बाय कर सकते हैं और कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आज की रीडिंग के लिए हम राइडर डेक यूज़ करने वाले हैं। जो कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो हैं किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड दिस इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। और बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास है एस ऑफ कप्स। सो हियर आर दीज कार्ड्स जो कि आज हमें बताने वाले हैं आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी है। बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड्स हैं जैसे कि आपको पता ही है, बट ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको स्पेसिफिकली अपने लिए देखना है, अपनी रीडिंग जाननी है, तो फिर आपको अपने लिए पेड रीडिंग के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। तो जो नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए है। मेक श्योर टू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन दिस नंबर। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और कहीं ना कहीं जैसे पार्टनर वाली वाइब आ जाती है। भले ही दोस्त हैं बट स्टिल आपके साथ ना वाइब करने में लोगों को अच्छा लगेगा। एक कंपेनियनशिप जैसा आप फील करवाते हो और जहाँ पर भी आप होते हो ना तो काफ़ी लकी साबित होते हो लोगों को ना। जैसे अगर आपके बहुत बेसिक एग्जांपल है, अगर किसी की शॉप पे गए हो, अगर आप सुबह सुबह किसी की शॉप पे चले गए हो या उसकी शॉप पे उससे पहले ज़्यादा ग्राहक नहीं आए हैं, बट आपके जाने के बाद बहुत सारे उनको ग्राहक मिलेंगे, तो लोग आपको इस हिसाब से याद रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आपके आने के बाद ग्रोथ बढ़ती है लोगों की। आपकी प्रेजेंस से लोगों का फ़ायदा होता है, उनका मुनाफा होता है, तो वो इस चीज़ से आपको रिलेट करते हैं। एक लक भी आपका इस चीज़ में बोला जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लक आपका साथ देता है, आप लोगों का बहुत साथ देते हैं। लक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। और लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा समृद्ध भी हैं आप। लेकिन एक होता है ना कि इंसान एक स्पेस रखता है सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए। भले ही लोग आपके बारे में कितनी भी अच्छी बातें करते हैं बट आप अपने मुंह से अपनी वो नहीं करते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। आपको पता है कि अगर कोई इंसान आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप सामने वाले को उस चीज़ का स्पेस देते हैं कि वो डिसाइड करे वो रहना चाहते हैं यानी। और ज़बरदस्ती नहीं कि सब लोग अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपकी तारीफ़ करे। मतलब आप ज़बरदस्ती किसी पे थोपते नहीं अपनी फीलिंग्स। बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड किस्म के आप इंसान हैं। और लोगों में जो डिस्कशंस होते हैं आपके बारे में, वो एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो डिस्कशंस हैं उनमें आपका पार्टिसिपेशन कम रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने सिंपल इंसान हो, आप अपने बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं रखते हो अनटिल यू आर वेरी ओल्ड इन दी ग्रुप। बहुत ज़्यादा आप ही जैसे एक ओल्ड पर्सन हो ग्रुप में या फिर काफ़ी लंबे समय से एक ग्रुप के पार्ट हो आप, तो भले ही आप अपना ओपिनियन रखो, बट इफ़ यू आर न्यू टू द ग्रुप और यू आर यंग टू द ग्रुप तो आप बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस नहीं बताते हो। तो इस हिसाब से कई बार लोग ऐसा समझते हैं दैट यू आर वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, बट यू आर नॉट। यू आर सेंसिबल व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक। तो वो इंटेलिजेंस जो है आप में वो आपको थोड़ा सा हट के दिखाती है। और मन जो है, मन प्रसन्न रहता है। मतलब आप जेलस फील नहीं होते हैं किसी से। यू मेक पीपल हैप्पी एंड यू मेक श्योर कि आपके आसपास के लोग जो हैं ना वो आपकी प्रेजेंस से खुश रहें, आपके साथ खुश रहें, आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ से वो अच्छा फील करें। जब भी वो लोग कुछ बुरा फील करते हैं या कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि अरे ये नहीं होना चाहिए,
तो वो आपको ही उल्टा बुरा लगता है, आपको ही उस चीज़ से टेंशन होती है और आप नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो। हालाँकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपने बहुत कोशिश की कि कुछ लोगों को, अगर वही है कि टॉक्सिक नेचर से अगर आप बचाना चाहो, आप बचा सकते हो, तो आपने बहुत बार कोशिश की कि आप टॉक्सिक नेचर से या टॉक्सिक माइंड से बचा सको लोगों को। बट जब भी आप किसी के लिए कुछ कहने गए या सुनने गए तो लोगों ने आप पर ही शक किया, लोगों ने उस चीज़ पे ये बोला या उनको ये चीज़ समझ आई कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए दूसरे लोगों के थॉट, दूसरे लोगों की बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने शुरू से इस चीज़ पे ध्यान रखा तो लोगों को लगता है कि इसमें आपका कोई फ़ायदा है। ऑल्दो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज़ योर नेचर, आपका नेचर है ये। आपका कोई भी किसी भी तरीके का फ़ायदा तो कभी होता ही नहीं है, बट आपका ये नेचर है कि आपको पसंद है कि लोग खुश रहें, लोग आबाद रहें, आपके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे उनको कोई शिकायत ना हो। दिस इज़ योर नेचर, दिस इज़ व्हाट यू ऑलवेज वांटेड। तो उस चीज़ में लोगों को लगता है कि अरे नहीं भाई, इसका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, वरना कौन किस पे टाइम वेस्ट करता है। उनको ये बात समझ नहीं आई कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो, बस ये कि लोगों का ध्यान रखना जो है वो आपको खुश करता है बहुत। जैसे एक होता है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जैसे आर्टिस्टिक नेचर है आपका, हमेशा से आपने आर्ट को वैल्यू दिया, हमेशा से आपने इमोशन को वैल्यू दिया, हमेशा से आपने कल्चर को वैल्यू दिया। आपको पता है कि अगर कोई इंसान बहुत छोटा सा जेस्चर कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी फीलिंग होती है। आप इस चीज़ से ऐसे रिलेट करते हैं क्योंकि आपका वैसा नेचर है, क्योंकि आप वैसा करना जानते हैं, क्योंकि आप वैसा करना चाहते हैं। हर किसी का वो नेचर नहीं होता है, हर किसी का वैसा मानना भी नहीं होता है। काफ़ी लोग सिर्फ इसीलिए अनॉयड रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही हैं जैसे वो चाहते हैं, या जो भी उनका अपना रीज़न हो सकता है। बट जब आपके साथ वो फैमिलियर होते हैं, जब आपके साथ वो आगे बढ़ते हैं, खुलते मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि आप कुछ भी तारीफ़ की वजह से नहीं करते हो या आपका मतलब है इसलिए नहीं करते हो। आप कुछ भी इसलिए करते हो क्योंकि आप करना चाहते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप खुशी फील करते हो उस चीज़ में। दैट्स वाई यू डू थिंग्स फॉर योर लव्ड वंस। वैसे तो बहुत सारी बातें हमेशा से ऐसी रही हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर किया गया होगा, बहुत बार आपको ऐसा फील करवाया गया होगा दैट यू आर वेरी स्पेशल पर्सन। बट वो स्पेशलिटी, वो चीज़ों में कहीं ना कहीं आपने देखा कि सामने वाले का अपना प्रॉफिट रहता है या वो आपसे कुछ चाहते हैं। बट मैजिकल बात आप में ये है कि आप ये सब जानते हुए भी यू हर्ट इज़ वेरी बिग, और आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हो कि चलो ठीक है, अगर इनका कोई प्रॉफिट है ये इसलिए जुड़ रहे हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू बी विद यू। तो वो यही सोच कर, इसमें भी आप अच्छाई ढूंढ कर उनका साथ ढूंढते हो, उनका साथ चाहते हो, आप अच्छाई ढूंढते हो, सामने वाला नेगेटिविटी ढूंढता है, और वो आपके अच्छाइयों में से भी अच्छाई मतलब उसमें भी कमियां निकालना चाहते हैं कि अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ज़रूर कुछ रीज़न होगा, है ना, बाल की खाल निकालते हैं। और आप अच्छाई में से भी सोचते हो कि अच्छा ही ढूंढो, बुराई में से भी सोचते हो अच्छा ही ढूंढो। तो आपका जो मैजिकल पार्ट है वो यही है कि आप फोकस करते हो अच्छाइयों पे, कितना भी अंधेरा हो बट आप सोचते हो कि रोशनी की अगर एक लहर आ जाए तो वो दैट्स यू, दैट्स योर नेचर, दैट्स योर बेसिक नेचर एंड दैट्स योर यूएसबी। मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन यूनिवर्सल वैल्यू एंड देयर इज़ अ रीज़न कि इतने सारे ह्यूमन बीइंग हैं बट दे ऑल आर डिफरेंट, दे ऑल आर अ काइंड ऑफ नेचर, दे डोंट हैव अ सेम पैटर्न। किसी एक फैमिली का भी सेम पैटर्न नहीं होता। अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो उनके ट्विंस में भी डिफरेंस होता है। तो एक इंडिविजुअल दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं, चॉइस के, नेचर के डिफरेंसेस होते ही हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल अगर इंसान अच्छाइयों की बात करता है, अच्छाइयों पर फोकस करता है, दैट्स अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स अ गुड ट्रेट।
तो वो आपके एटीट्यूड में 4 चाँद लगा देते हैं। उसके बाद अगर आप एटीट्यूड भी रखते हो ना तो वो जायज़ है, वो जायज़ है, क्योंकि आप अच्छाई की कदर करना जानते हो। सो दैट्स व्हाई दैट इज़ मैंडेटरी कि थोड़ा बना के रखना चाहिए कि ऐसे येरा गैरा कुछ भी बोलकर कोई ना चला जाए, आपकी अच्छाई की वैल्यू बनी रहे। तो आप जैसे रहते हो वो परफेक्ट है। और आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक ऑप्शन, हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन। और सुपर थैंक्स बाय करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक अगर देखा है वीडियो तो तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।